So in last lecture we were looking at linear inequations with how many variables? One variable. उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. अब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें अगर आप देखोगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फॉर्मेट नहीं था. ये हमारे नॉर्मल वाले सिंपल वाले क्वेश्चंस थे. ठीक है. बट हमें अगर एक ही वेरिएबल अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पर अगर मिलता है तो देखो हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के बन जाते हैं. इसका एक नेक्स्ट एक टाइपोलॉजी देखेंगे. हैव अ लुक एट दिस. x plus 1 upon x plus 2 must be greater than 1. अब यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों किस टाइप के लीनियर है. दोनों जगह पर कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है. बट हम क्या जानते हैं, जब भी हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है किसी भी रियल पॉलिनोमियल की जगह पर, यहाँ पर जरूरी पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. तो भले ही हम इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने वाले रहेंगे, हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, ये हमेशा बात याद रखेंगे. तो हमें यहाँ पर दो कंडीशंस मिलता है. जैसे कि सबसे पहले हमने लीनियर इनइक्वेशन के लिए पहले स्टेप्स क्या बनाए थे? हमारा जो लीनियर इनइक्वेशन मिलता है वहाँ से सारे के सारे वेरिएबल एक साइड पर कर लेंगे और दूसरे साइड पर हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे. ठीक है. यहाँ पर वैसा वाला पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. बट जब हमें इस टाइप का पार्ट मिलता है ना, व्हाट वी ट्राई टू डू, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ पर हम क्या प्रेफर करेंगे जी? जीरो रखना प्रेफर करेंगे. क्यों? वो आगे जाके पता चल जाएगा. सो यहाँ का +1 इधर आएगा तो -1. तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम अप्रोच कैसे करेंगे? x plus 1 upon x plus 2 minus 1 must be greater than or equal to 0. अब देखो ये क्या हो जाएगा? x plus 1 मल्टीप्लाइड विद -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -x minus 2 अपॉन x plus 2 must be greater than or equal to greater than 0. ऊपर देखो +x -x कैंसिल हो गया. 1 - 2 -1 अपॉन x plus 2 must be greater than 0. ठीक है. अब देखो अब हमें किसके ऊपर पार्ट फोकस करना पड़ेगा जी? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ऊपर. ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो पॉलिनोमियल है वो हमें कैसा चाहिए? ग्रेटर दैन 0 चाहिए. तो ये पार्ट में भी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. बट हमारे न्यूमरेटर में ऑलरेडी कौन है? -1. माइनस अपन क्या पॉजिटिव होगा? माइनस ही चाहिए होगा तभी ये पॉजिटिव हो सकता है. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? x plus 2 मस्ट बी निगेटिव, तभी ये पॉसिबल होगा. x plus 2 मस्ट बी निगेटिव, ये तभी पॉसिबल होगा. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी? आप x plus 2 मस्ट बी लेस देन 0, ये होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा. ये समझ में आया एवरीवन? Since -1 upon x plus 2 needs to be positive. पॉजिटिव क्यों चाहिए पता चला? ग्रेटर देन 0 चाहिए इसलिए. x plus 2 must be less than 0. बट मोस्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ क्या है हमारा? डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं. तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या रहेगी? x plus 2 must not be equal to 0. तो x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? x का वैल्यू कभी भी -2 नहीं रहेगा. दूसरी चीज़ हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. x प्लस अब यहाँ +2 उधर जाएगा तो -2. तो x must be less than -2. x must be less than -2. तो दोनों कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होगा. x इज लेस देन -2 बट x कभी -2 के बराबर नहीं होगा. इसका मतलब है कौन से टाइप का इंटरवल है? ओपन है या क्लोज है? ओपन इंटरवल रहेगा. तो अब हम अगर इसका अगर सीधा अगर एक नंबर लाइन अगर शो करेंगे, देखो हमारे कौन से वैल्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं? -2 तो 0 के पड़ोस में हम सीधा क्या कर सकते हैं? 0 यहाँ पर -2 बोल दिया. -2 पे ओपन इंटरवल रहेगा. x इज लेस देन -2 तो हमारा ये साइड का पूरा पार्ट कहाँ तक? -∞ तक वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा. हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन के लिए हम क्या बोलेंगे? जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट.
ओपन ब्रैकेट, -2 तक आएगा बट -2 के बराबर कभी नहीं होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया एवरीवन? अब हम कौन से वाले फॉर्मेट देखेंगे जब हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, बट कौन सा वाला फॉर्मेट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमें ऐसे टाइम पे हमेशा क्या याद रखना है? डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, कभी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा रहेगा ही रहेगा जब जब आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है। क्लियर है? उस टाइप के क्वेश्चन देखें आप। लेट्स स्टार्ट। x minus 3 upon x minus 5 is less than 0. X minus 2 upon x plus 5 is greater than 2. नंबर लाइन बनाना मत भूलो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला नंबर लाइन बनाना है। x इज लेस देन -2, x इज नॉट इक्वल टू -2, तो हम नंबर लाइन क्या बनाएंगे? सीधा इस तरीके से -2 हो जाएगा, वहाँ से बैक साइड पे -2 से यहाँ पे -3। -2 से जाना है ना। ओके, नेक्स्ट के लिए ट्राई करो। देखो सेकंड के सॉल्यूशन के लिए सीधा हमें ऑलरेडी एक साइड पे क्या मिल चुका है? 0 मिल चुका है। हम यहाँ पर सीधा क्या बोलेंगे? x minus 3 upon x minus 5 is less than 0, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा? x minus 5 is always नॉन जीरो। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी? x is never equal to plus 5, x is never equal to plus 5, बराबर है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है? ये क्या होना चाहिए हमारा? इट मस्ट बी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये टर्म कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। यही दो कंडीशन हो सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा क्या बोल के चलेंगे? जो केस 1 एंड केस 2 लेकर चलते हैं। दिस मस्ट बी नेगेटिव, मतलब x minus 3 is negative and x minus 5 is positive, ये रहेगा। केस 2 x minus 3 is positive and x minus 5 is negative, यही रहेगा। ठीक है, पार्टीशन डालते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। अब x minus 3 लेस देन 0, इसका मतलब क्या रहेगा? x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या रहेगा? x minus 5 इज, तो x इज ग्रेटर देन 5 रहेगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर देखो केस 2 में क्या रहेगा, x must be greater than 3 and x must be less than 5, इस तरीके से। बट अगर आप दोनों में अगर गौर करोगे, ये केस 1 एंड केस 2 एक दूसरे के कैसे पता है क्या, नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। तो दोनों में से अगर आप कोई भी अगर एक कंसीडर करते हो केस तो चल जाए। तो अगर हम पॉजिटिव अगर कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक साइड पे हम क्या रखेंगे नेगेटिव और एक साइड पे क्या रखेंगे पॉजिटिव, तो हमारा केस 2 हम इग्नोर कर सकते हैं। रीजन क्या पता चल जाएगा, इसका अगर मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अल्टीमेटली यहाँ का माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन 3, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो माइनस साइन डालने से कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन 5। तो अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 3 पुट किया, यहाँ पर अगर लेते से 5 पुट किया, x इज ग्रेटर देन 5 इक्वल नहीं है, इससे बड़ा रहेगा। x इज लेस देन 3 इक्वल नहीं है, इससे छोटा रहेगा। तब ये क्या मिलेगा जी, हमें नेगेटिव मिलेगा। अब देखो ये एक्चुअली कौन से टाइप का इक्वेशन बनेगा पता है, क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन 0। 3 से लेकर 5 के बीच में ग्राफ किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। 3 के पहले 5 के बाद ग्राफ किधर रहेगा, नीचे जाएगा। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या बोलेंगे जी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस 3 यूनियन विद प्लस 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी। इसको एक्सटेंड करने में जितना टाइम लगता है ना, उससे कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, बहुत इजी है। बट हैबिट लगने तक आपका स्पीड स्लो रहेगा, जस्ट हैबिट लगने तक। तो मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो लग गया हाथ, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर दैन 2। उधर का प्लस 2 इधर आ गया तो माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा देखो, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 2 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। ऊपर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है, x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 एंड माइनस 10 माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर दैन 0। मतलब यहाँ पर अगर माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँगा बाहर, अंदर हम क्या कर सकते हैं, सीधा प्लस डाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अब ये अगर पॉजिटिव चाहिए और ऊपर अगर ऑलरेडी माइनस साइन है, इसका मतलब क्या होगा भाई, न्यूमरेटर को हम नेगेटिव कर देते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव रहा, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव रहा, माइनस साइन के मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ये क्लियर है।
तो हम यहाँ पर सीधा कंडीशन क्या करके चलेंगे, फॉर माइनस ऑफ एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस 5 को हमने क्या बोला जी, इसको पॉजिटिव कंसिडर किया, एंड एक्स प्लस 12 को हमने क्या किया जी, निगेटिव कंसिडर किया। अपने आप ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन -5। इसका मतलब क्या रहेगा, x इज लेस देन -12। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दोनों टर्म्स आने चाहिए। -12 किधर रहेगा, इधर किधर रहेगा, -5 इधर किधर तो रहेगा, 0 अपना इधर रहेगा। x मस्ट बी ग्रेटर देन -5, मतलब -5 इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके अगला वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। x मस्ट बी लेस देन -12, मतलब -12 इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके पीछे वाला पार्ट रहेगा। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -12 ओपन ब्रैकेट, -5 से लेकर आगे +∞ ओपन ब्रैकेट। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -12 ओपन ब्रैकेट यूनियन विद ओपन ब्रैकेट -∞ से सॉरी -5 से +∞। हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर रहे हैं, हाँ तो क्यों किया, क्योंकि हमें ये टोटल, ये पूरा का पूरा डिवीजन कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी अगर निगेटिव साइन है, तो मैं क्या छोड़ूंगा भाई, ये दोनों का डिवीजन निगेटिव है। और ये निगेटिव करने के लिए मैंने क्या सोचा, भाई डिनोमिनेटर को मैं पॉजिटिव पकड़ के चलता हूँ, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए उसके लिए, निगेटिव होना चाहिए। तो मैंने सेपरेट कर दिया, x प्लस 5 मस्ट बी पॉजिटिव एंड x प्लस 12 मस्ट बी निगेटिव। तो अब देखो ये निगेटिव और ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो दोनों का डिवीजन अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब पॉजिटिव आ जाएगा, ये विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम इस स्टेटमेंट को ट्रू रख के ही चल रहे हैं। इन इक्वेशन को हमने क्या बोला, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वहाँ पर आपका इनइक्वालिटी का साइन रहता है, आपका वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। और हमने वहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन क्या करें, हमें जब इक्वेशन था हमें x का एग्जैक्ट वैल्यू मिलता था, हमें अब एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं, हमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिल रहा है जो हम इंटरवल्स में बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। 4 और 5 के लिए जा सकते हैं। पृथ्वी समझ में आ रहा है। नंबर लाइन के ऊपर आपको एक और क्लैरिटी आता है, ये सिर्फ कैलकुलेट करना इनफ नहीं रहेगा, इसको जब आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे, देखो आप एट ए टाइम पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं। ये क्लियर है। अगर किसी को अगर ग्राफ बनाने का सेंस नहीं है अभी भी, इन इक्वेशन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर शुरुआत करो, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सिस, ग्राफ बनाते थे हमारे कितने एक्सिस थे, 2 एक्सिस है। देखो फोर्थ वाला देखते हैं। अगेन हम एक साइड पे क्या रखेंगे, हमेशा 0 रखना प्रेफर करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 हमेशा क्या रहेगा, x माइनस 1 इज ऑलवेज नॉन जीरो, इज नेवर इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या रहेगा, x किसके बराबर नहीं रहेगा, -1 के बराबर कभी भी नहीं रहेगा। ऊपर देखो आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 5x क्या रहेगा, -3x प्लस 4 -5 इंटू -1 प्लस 5, तो +4 + 5 +9, +9 अपॉन x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या सॉरी +1, x मस्ट बी नॉट इक्वल टू 1।
अब देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये -3x + 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 - 3x लिख सकता हूँ ना। इसको हमने क्या लिखा जी 9 - 3x अपॉन x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब अपना न्यूमरेटर 0 होगा, बराबर है। बट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों के दोनों निगेटिव रहेंगे। बट निगेटिव भी अगर रहेंगे दोनों के दोनों में से निगेटिव साइन कॉमन ले लिया, निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिया, तो अपने आप दोनों के दोनों हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो फॉर इक्वल टू भी 0 9 - 3x क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये इक्वल टू 0 रहेगा। एंड अगर ग्रेटर देन 0 अगर चाहिए रहेगा तो हम क्या बोलेंगे 9 - 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब देखो तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 3 अगर कॉमन ले लिया ये बन जाता है हमारा 3 - x मस्ट बी इक्वल टू 0। 3 तो कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं, इसका मतलब 3 - x इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 3। तो मतलब x इक्वल्स टू 3 और होगा। अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करो, x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट 9 - 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 3 अगर कॉमन ले लिया, अगेन 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसी का मतलब x मस्ट बी लेस देन 3। तो देखो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हम किसके ऊपर प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। देखो मेरा 0 इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं, बट 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 एंड 3 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने 0 रखा, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर मेरा 3। x इक्वल्स टू 3 है तो भाई 3 इन्वॉल्व होगा। x इज ग्रेटर देन 1 है तो भाई 1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 1 बोला है, दैट्स व्हाई। अब नेक्स्ट क्या बोला है, x इज लेस देन 3, मतलब x इज लेस देन 3, बट कहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक ही जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा जी, ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर क्लोज ब्रैकेट +3 तक। इसका मतलब क्या रहता है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, राइट। x जब ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 3 तक रहेगा तब भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रहेगा। झूठ लगता है तो क्रॉस चेक करने का सबसे सिंपल तरीका, 1 सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, क्योंकि इक्वल टू 3 पॉसिबल है। तो 1 से बड़ा वाला और 3 के इक्वल तक कोई भी 2-3 नंबर डाल के आप चेकआउट कर सकते हो। 3 अगर आ रहा तो देखो क्या होता है, 3 2 6, 6 + 4 10, 3 - 2 2, चलो 3 - 1 2, 10 upon 2 इक्वल टू 5, 5 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 5, सेटिस्फाई हुआ, इक्वल टू 3 डाला तो 2 डालो तो देखो ये ग्रेटर देन 5 आएगा। 2 2 4 + 4 8, 2 - 1 1, 8 upon 1 8, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ऑब्वियसली है। 1 डालोगे देखो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1 - 1 नीचे 0 होगा, और 1 से छोटा वाला अगर डाला पार्ट तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। फिफ्थ वाला ट्राई करें, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, हम सिंपल कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वी विल फाइंड आउट, हम हमेशा एक तो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं तो राइट हैंड साइड पर हम किसको रखना है, 0 को रखना है, बिकॉज 0 कौन से दो पार्ट को अलग अलग करता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स। हम प्रेडिक्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। देखो यहाँ पर
x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, इधर का प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है, x माइनस 2x माइनस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने इसको लिखा जी 7 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम देखो इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये जो मेरा डिवीजन है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव चलेगा बट ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा तभी ये इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोलेंगे, 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। लेस देन 0 चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा, अगर मैंने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पकड़ा और न्यूमरेटर को नेगेटिव पकड़ा तभी ये नेगेटिव होगा, अदरवाइज होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 7 माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड नेक्स्ट x मस्ट बी लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखो इन दोनों कंडीशंस को अगर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलता है, +7 एंड +2 इनवर्स तो 0, यहाँ पर 2/7। x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मतलब 7 पॉसिबल है और उसके अगला वाला पार्ट रहेगा। x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पर 2 अलाउड नहीं है बट ये उसका अगले वाला पार्ट रहेगा। तो देखो दोनों जगह पर एक ही डायरेक्शन में जाने वाले मिलेंगे, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट रहेगा, उनका इंटरसेक्शन, उनका कौन सा वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा, कॉमन पार्ट। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, x 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोला है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो अगर मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बोलूंगा तो दोनों का पार्ट सेटिस्फाई होगा, कॉमन पार्ट दोनों में। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा जी, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 7 से लेकर इंफिनिटी। अब देखो ये जो आंसर निकाला वो करेक्ट निकाला कि नहीं, कैसे ट्राई करेंगे, ये x का ये वाली रेंज में वैल्यू कहाँ पर डाल के देखना है आपको, सीधा मेन क्वेश्चन में डाल के देखना, 7 या फिर 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल टू 7 डालोगे ना आपको 0 मिलेगा, देखो तो इक्वालिटी मिलेगा। 7 + 3 10, 7 - 2 5, 10/5 2 मिला, 2 = 2 इक्वालिटी मिलेगा। और जैसे आप 7 से आगे जाओगे ना हमेशा लेस देन 2 मिलेगा। 10 डाल के देखो, 10 + 3 13, 10 - 2 8, 13/8 लेस देन 2 है भाई, तो इसको सेटिस्फाई करता है। क्रॉस चेक करने का ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन हमारा फंक्शन किस टाइप का आएगा। अब तक हमें देखो लीनियर फंक्शन ही मिला, लीनियर इक्वेशन ही मिला, y = जो भी था हमारा, x का डिग्री कितना था 1 था। बट जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे थे उसमें देखो एक टाइप का फंक्शन था मॉड्यूलस फंक्शन, याद है, हो गया सबका, लिखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, याद है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या था, mod x इस तरीके से लिखते थे, और mod x का मतलब क्या रहता था, mod x का मतलब क्या रहता है, दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ये हमें पता है। और देखो मॉड्यूलस का अगर आप ग्राफ को अगर देखोगे, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। व्हाट इफ अगर यहाँ पर 0 की जगह अगर मैंने बोला कि भाई 1 ना भाई कांस्टेंट लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होना चाहिए, हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के बराबर चल जाएगा बट 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो x की जगह पर ना मैं वैल्यूज डाल के देख रहा हूँ, मैंने +3 डाला, +3 का मॉड्यूलस 5 से बड़ा है क्या, नहीं +3 नहीं आएगा। मैंने +6 डाला,
+6 का मॉड्यूलस 5 से बड़ा गया। अच्छा मतलब समझ में तो आ गया। -3 सेटिस्फाई नहीं होगा बट +6 होगा। चलो +3 नहीं होगा, +6 होगा। -3 डालकर देखते हैं। -3 का मॉड्यूलस क्या आएगा? +3। +3 5 से बड़ा है क्या? नहीं। अब मैं -6 डाल के देखता हूँ। -6 का मॉड्यूलस क्या आएगा? +6। +6 5 से बड़ा मतलब ये सेटिस्फाई होगा। तो इसके हमें क्या पता चला? यहाँ पर अगर -5 है और यहाँ पर अगर +5 है तो यहाँ से अगला वाला पार्ट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमने सीधा x y = 5 वाला लाइन डाल दिया। तो इसके अगला वाला वैल्यू और इसके पिछले वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ये वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई फॉर श्योर नहीं करेगा। तो देखो मॉड्यूलस फंक्शन में हमें क्या मिला? कितने इनइक्वालिटी मिले? सिर्फ एक ही मिले, बट हमें ब्रेक कितनी जगह पर दो मिला? रेस्ट्रिक्शन कितनी जगह पर मिला? 2 जगह पर मिला। अगर हमारे लास्ट लेक्चर वाले एग्जांपल्स अगर आपने देखे रहेंगे, हम एक सिंगल टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इनइक्वेशन लेकर चलते थे। जितने इनइक्वेशंस रहेंगे उतने आपको रेस्ट्रिक्शंस दिखेंगे। लास्ट लेक्चर वाला कोई एक एग्जांपल देखो। लास्ट लेक्चर प्रीवियस फाइंड आउट हमारा सिर्फ एक ही साइड पे ब्रैकेट ओपन या फिर क्लोज होता था। हमें सिर्फ एक साइड पे रेस्ट्रिक्शन मिलता था, ठीक है। आज जो हमने टाइपोलॉजी देखी, हमें कितने जगह पर रेस्ट्रिक्शन मिला? 2 जगह पर, बिकॉज डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अब यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन एक ही है, बट ये मॉड्यूलस फंक्शन की वजह से क्या होता है जी, यहाँ पर ब्रेक हमें कितनी जगह पर मिलता है? 2 जगह पर मिलता है। क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू एनी कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा भाई? x जो रहेगा हमारा आइदर लेस दैन इक्वल टू माइनस कांस्टेंट रहे, या फिर x जो रहेगा दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्लस कांस्टेंट। ये ब्रेक हो जाता है हमारा 2 जगह पर। क्यों? क्योंकि हमें कौन से वाले पार्ट को हटाना रहता है? ये जो मॉड्यूलस साइन है ना, हमें उसको हटाना रहता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। हमने एक रफ आइडिया देखा। लीनियर इनइक्वेशंस फॉर मॉड्यूलस ऑब्वियसली कितने वेरिएबल के साथ रहेंगे? 1 वेरिएबल के साथ ही हम देखेंगे। Let small a is any real number such that mod of x is less than or equal to a. Mod of x is less than or equal to a. अगर इस टाइप से अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या रहता है? x is less than or equal to a, x is greater than or equal to minus a। ये समझ में आया? ये कैसे आता है ये समझ। मॉड के अंदर का पार्ट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एक्चुअली? -x must be less than or equal to, हम ऐसा ही लिख रहे हैं, नथिंग एल्स। एक बार x को पॉजिटिव लेकर चलेंगे सेम इनइक्वेशन में, और एक जगह एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस लेकर चलेंगे। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन लिखवाया था लीनियर इनइक्वेशन में क्या होता है, हम 2 प्रोसेसेस जब अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो बीच वाला इनइक्वेशन होता है वो क्या करता है जी, चेंज हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मैंने अगर माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया
निगेटिव से हमने क्या किया जी, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर किया तो देखो क्या होगा, माइनस एक्स का बन जाएगा प्लस एक्स, प्लस ए का बन जाएगा माइनस ए, बट ये जो बीच वाला साइन रहेगा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये दोनों पार्ट को सेटिस्फाई होने वाला हमें अब क्या बनाना है जी, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो प्लस ए अगर कुछ रहता है, ये जीरो से सेम दूरी पर रहेगा, माइनस ए भी यहाँ पर अगर मेरा जीरो रहेगा, यहाँ पर अगर मैंने मेरा प्लस ए अगर पढ़ा है, यहाँ पर मेरा कौन अवेलेबल रहेगा, माइनस है, लाइक प्लस 5 -5 प्लस 10 -10, जीरो से सेम दूरी पर रहेंगे। और देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू a, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a, मतलब देखो इक्वालिटी अलाउड है, प्लस ए से छोटा होना चाहिए बट माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। तो देखो हमें ये वाली बीच में, ये वाली रेंज में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे तो किसको सेटिस्फाई करेंगे जी, हमारे पहले वाले पार्ट को, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या रहेगा जी, x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस, माइनस ए से प्लस। अब इसी का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस है, लेस देन और इक्वल टू प्लस है। तो देखो ये हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन हम कब लिखेंगे, जब हमारा ये पहला वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट 1 को अगर हमें अगर जस्टिफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, x कैसा आएगा जी, माइनस ए से लेकर प्लस है। तो जस्टिफाई कैसे करें, ये जो साइन रहेगा x वैसा का वैसा रखो, इसको एक बार पॉजिटिव रखकर आगे डालो, एक बार नेगेटिव रखकर पीछे डालो, वैसे ही साइन रहेगा। ये क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे जी, रिजल्ट 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइन है ना इसको उल्टा करके चलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसके ऊपर दो ही ऑब्जर्वेशन बनते हैं, आइदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a या फिर x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a। इसको अगर अब नंबर लाइन पे अगर डालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, जीरो यहाँ पर है, प्लस है अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर मिलेगा जी हमें माइनस है। x प्लस a से बड़ा होना चाहिए, x माइनस a से छोटा होना चाहिए। तो देखो हमें x कहाँ से कहाँ तक मिला, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन में a से लेकर इंफिनिटी। देखो सिर्फ साइन चेंज करने की वजह से क्या हो गया, मॉड ऑफ x लेस देन a बोला तो देखो जीरो वाला पार्ट x के साथ इन्वॉल्व हो गया, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a बोला तो भाई जीरो वाला पार्ट अब उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप ना यहाँ पर देखो माइनस a से प्लस a और माइनस a से प्लस a, वहाँ पर सिर्फ फिल वाला पार्ट माइनस a से लेकर प्लस है, बाकी का पूरा पार्ट उसको सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। नंबर लाइन के ऊपर दोनों को ऑब्जर्व करो, मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बेसिकली हम उस रेंज के अंदर पार्ट फाइंड आउट करते हैं। या हर एक रिजल्ट के अंदर ये दोनों का मतलब जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लो। इसका मतलब हम मॉड जब हटा रहे हैं तो एक बार पॉजिटिव पार्ट भी ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव पार्ट भी ले रहे हैं, बट जब भी नेगेटिव पार्ट ले रहे हैं जो हमारा साइन है वो देखो चेंज हो रहा है। जब भी नेगेटिव पार्ट ले रहे हैं तब हमारा साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मॉडुलस फंक्शन इसी वजह से कई बार हार जाता है, तो आइडिया नहीं होता है साइन चेंज हो रहा है।
रिजल्ट 3। अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। लेट्स जस्ट से बोला x माइनस एनी कांस्टेंट k का मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू, पहले दो रिजल्ट्स में हमने क्या लिया था, मॉड्यूलस के अंदर सिर्फ वेरिएबल लिया था, और हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हमने कांस्टेंट k पकड़ लिया। तो देखो इसका मतलब क्या रहेगा, नंबर 1 एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लेकर चलेंगे, इसी का मतलब x माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू है, और दूसरे का मतलब क्या रहेगा जी, x माइनस के निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बीच वाला साइन क्या हो जाएगा इस तरीके से। ये क्लियर है? अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब क्या रहता है, x माइनस के इज लेस देन, इधर का माइनस के उधर प्लस के हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन a प्लस a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस a प्लस के, ये रहेगा। मतलब अगेन नंबर लाइन के ऊपर अगर आप इसको अगर प्लॉट करेंगे, ये अगर हमारा कोई भी अगर नंबर रहेगा तो देखो माइनस एंड प्लस के हिसाब से आपको इसे फंक्शन करना पड़ेगा, के माइनस एंड के प्लस के हमारा कोई भी एक नंबर, उसके पीछे क्या रहेगा हमारा के माइनस ए, और उसके आगे क्या रहेगा जी हमारा के प्लस ए, सेम दूरी पर रहेंगे। पहले एक्स में से कौन माइनस हो रहा था, 0, अब 0 की जगह कौन माइनस हो रहा है, के, बीच में हम पहले सेंटर पे 0 लेते थे, अब के ले रहे हैं, प्लस है माइनस है हर जगह पर है, के प्लस है आगे जा रहे हैं, फिर के माइनस है पीछे आ रहे हैं, बस इतना ही है। अभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपका अगला वाला के प्लस ए है, क्या बोला, एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वालिटी पॉसिबल है, इससे छोटा आना चाहिए, या फिर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के माइनस है, ये इक्वालिटी पॉसिबल है, और इसका अगला वाला पार्ट आना चाहिए। तो हमें क्या पता चल जाता है, x बिलोंग्स टू k प्लस ए या फिर k माइनस, इनके बीच में आता है। कब, जब x माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस के। तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, ये जो x के साथ जो भी कांस्टेंट था ना, वो दोनों जगह पर है, एक बार प्लस से हो रहा है, एक बार माइनस से हो रहा है, लास्ट टाइम भी यही हो रहा है। Everyone clear? देखो ये रिजल्ट्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ए कुछ पकड़ के चलो, के कुछ पकड़ के चलो, ज़्यादा मत पकड़ो, 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर रैंडम पकड़ के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बराबर है कि नहीं, हमें रेंज उसी के हिसाब से मिलता है कि नहीं। हमारा ये जो थर्ड रिजल्ट का जो नंबर लाइन है वो हमारे रिजल्ट नंबर 1 से मैच होता है। देखो अंदर वाला पार्ट होता है, बराबर है। तो रिजल्ट 4 जो रहेगा वो रिजल्ट 2 के जैसे, ये साइन का हम क्या करेंगे जी, उल्टा कर देंगे। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच का पार्ट मिला, तो उसके लिए अब क्या मिलेगा, इन 2 पॉइंट्स के बाहर का पार्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट 4 क्विकली, x माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, हम सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, x माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसी का मतलब x
is greater than k plus a, x माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, इसी का मतलब रहेगा जी x इज लेस देन और इक्वल टू k माइनस ए। अब ये अगर हम नंबर लाइन के ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे, मेरा बीच में पॉइंट रहेगा k, आगे रहेगा k प्लस a, पीछे रहेगा k माइनस a। इक्वालिटी पॉसिबल है, इससे पीछे वाला पार्ट इक्वालिटी पॉसिबल है यहाँ पर, इसके अगला वाला पार्ट तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज माइनस इंफिनिटी से k प्लस a बॉक्स ब्रैकेट प्लस k प्लस a से पॉजिटिव इंफिनिटी। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ x माइनस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब रहेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से k माइनस a तक, यूनियन में k प्लस a से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। देखो जोड़ियों में दो दो रिजल्ट याद रख सकते हो, रिजल्ट 1 एंड 2 सिर्फ साइन चेंज हुआ है, रिजल्ट 3 एंड 4 सिर्फ हमारा बीच का साइन चेंज हुआ है। एक्स का जो रेंज है वो 2 पॉइंट्स के, एक तो अंदर मिलता है, नहीं तो हमें बाहर मिलेगा। और एक फाइनल रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे, लेट ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। नंबर 1, मॉडुलस ऑफ x lies between a to b। नंबर 2, modulus of x lies between a to b। Number 3, modulus of x minus c lie between a to b। and number 4, ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन। अब तक हमने क्या देखा था, हमारा अब तक सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो रहा था, ए से तो बड़ा है या फिर ए से छोटा है, बट हमारा पांचवा वाला रिजल्ट देखो, अब हमारे कितने इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे 2 बार है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जैसे हमने रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 में देखा था, रिजल्ट 3 रिजल्ट 4 में देखा था, हमारा सिर्फ नेगेटिव साइन का इन्वॉल्वमेंट होगा एक्स्ट्रा वाला पार्ट। देखो इसका मतलब क्या रहता है, राइट साइड हो गया, इसका मतलब क्या है, एक बार हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और एक बार हम निगेटिव साइन के साथ लेंगे, और जब भी निगेटिव साइन के साथ लेंगे हमारे अंदर के जो साइंस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो देखो जब पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो देखो पहला वाला पार्ट क्या बन जाता है, फर्स्ट पॉजिटिव साइन के साथ x जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा जी, a से लेकर b तक रहेगा, और सेकंड वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, x तो पॉजिटिव ही रहेगा बट बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव साइन डालेंगे तो देखो क्या होता है, माइनस a माइनस b, और ये साइन कैसे चेंज हो जाएंगे, यानी उल्टा लिखना है, आप ऐसा बोल सकते हो, एक्स ही रहा सेकंड वाला पार्ट, उसके नीचे रखो, कंपेयर करने ईजी हो जाएगा, एक्स वैसा का वैसा रहा, ये माइनस ए हो गया और ये माइनस बी हो गया, और ये साइन क्या हो गया आपके कुछ इस तरीके से, ये समझ में आया एवरीवन। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया, सिमिलरली हमें किसके लिए करना है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए।
इसको प्रॉपर एक टेबल भी बना सकते हो या फिर एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर 1 by 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर a is greater than or equal to x, less than or equal to b, इसके सामने पूरा x is less than or equal to b, इसके सामने पूरा equal to b। इसमें मतलब x is greater than c plus d, c plus b, यहाँ पर c minus a, c minus b, c plus a से less than or equal to x greater than or equal to c plus b, यहाँ पर आएगा c minus b। तो देखो मॉड्यूलस वाला पार्ट हम सीधा रिमूव कर सकते हैं। हमें हमेशा कितने कंडीशंस मिलेंगे जी, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। ये पैटर्न रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4 के ऊपर ऑब्जर्व करके हमने सीधा एक रिजल्ट पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। क्लियर है एवरीवन? रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4 सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्वेश्चंस आप देख के सीधा ही ऑब्जेक्टिवली भी अप्रोच कर सकते हो, बट प्रैक्टिस सब्जेक्टिवली करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट वाला 4 वाला नहीं समझे हमारा रिजल्ट 3 या फिर 4 ऑब्जर्व करो एक बार, इसमें से नहीं रिजल्ट 5 है, इसके प्रीवियस है रिजल्ट 4 या फिर रिजल्ट 3, एक बार ऑब्जर्व करो। हमने वहाँ पर क्या लिया था, x माइनस कॉन्स्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू a या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू a लिया था। जब हम ये मॉड वाला पार्ट जब हटाने जाते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट 3 है, हम जब ये मॉड वाला पार्ट हटाने जाते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा, ये x माइनस के आइदर पॉजिटिव रहेगा या फिर ये x माइनस के क्या रहेगा जी, आइदर नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब यही होता है। अब ये पॉजिटिव रहेगा तो भी लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए, और ये नेगेटिव रहेगा तो भी लेस देन और इक्वल टू a ही होना चाहिए। अब पॉजिटिव साइन रहने ना रहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या इस इक्वेशन को? नहीं पड़ेगा, बट अगर नेगेटिव रहा तो फर्क तो पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, इसका ना x ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते हैं हम, उधर का पार्ट चेंज हो गया तो भी चल जाएगा। तो ये माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, x माइनस के, ये हो जाता है माइनस है, और ये बीच वाला साइन हमारा चेंज हो जाता है। अब जब यहाँ का माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, तो ये हो गया आपका a प्लस के को हमने क्या लिखा है जी, k प्लस a करके लिखा है, नथिंग एल्स। और यहाँ का माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, तो माइनस से प्लस के मतलब k माइनस है। तो रिजल्ट 3 में आप देखोगे हमारा बीच में नंबर लाइन में कांस्टेंट k था, उसके आगे हम k प्लस a गए और उसके पीछे हम k माइनस a आए। अब हमारे दोनों इक्वेशंस जिस पार्ट को सेटिस्फाई करते हैं हम उसी के ऊपर जाएंगे। लाइक x मस्ट बी लेस देन k प्लस a, x मस्ट बी ग्रेटर देन k माइनस a। जो पार्ट मैच होता है दोनों इनइक्वालिटीज को हम उसी को ले रहे हैं। सेम पार्ट अब हम यहाँ पर अप्लाई करें। k की जगह कौन है, c है। एक बार पॉजिटिव साइन रखा तो देखो क्या हो गया, हमने x प्लस c को वैसे ही लिया, सॉरी x माइनस c को वैसे ही लिया। माइनस c को हटाने के लिए क्या किया, दोनों थ्रू आउट मैंने प्लस c कर दिया। प्लस a का c प्लस a हो गया, प्लस b का c प्लस b हो गया, x का x रहा। नेगेटिव साइन के साथ लिया तो क्या हो गया, वो एक तो साइन चेंज हो गए, माइनस a x माइनस सी एंड माइनस b हो गया। अब x माइनस सी का आगे माइनस सी दोनों साइड में भेज दिया तो प्लस सी, ये बन गया आपका c माइनस है और वो बन गया आपका c माइनस b।
अगेन ये रिजल्ट एक बार नंबर लाइन के ऊपर बिल्ड करके देखो, ABC का वैल्यू पकड़ के देखो, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस वैसे ही होगा। बार हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। मॉड्यूलस वाले फंक्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे अब हम। हैव अ लुक एट दिस 3x minus 2 the modulus must be less than or equal to 1/2. तो इसका मतलब क्या रहेगा? 3x minus 2 must be less than or equal to 1/2। एक बार हम क्या करेंगे, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, बट किधर? इधर करेंगे, क्योंकि हमें तो इसका नेगेटिव पार्ट हटाना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x minus 2, यहाँ का प्लस 1/2 क्या बन जाएगा? माइनस 1/2, और ये जो बीच वाला साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा? पलटी मारेगा। समझ में आया? दो सिंपल स्टेप्स। हमें मॉड के अंदर वाला पार्ट चेंज नहीं करना चाहते, बट हम क्या जानते हैं भाई, मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। हम इसको पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं जो मॉड के अंदर है। हम कौन सी वाली चीजें चेंज करेंगे? जो बाकी की चीजें वो चेंज करेंगे। बाकी की चीजें क्या है मॉड के अलावा? एक तो ये है, नहीं तो ये है। पॉजिटिव रखा तो भाई 1/2 का वैसा रहा, नेगेटिव रहा तो 1/2 का देखो क्या लिखा हमने, -1/2। बट पॉजिटिव साइन की वजह से इसके अंदर कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। नेगेटिव साइन की वजह से इसके अंदर चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, कैलकुलेशन में अप्लाई भी करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होता है? 3x minus 2 उधर गया तो +2, 1/2 +2 5/2। इधर का फ्री प्रोडक्ट में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या हो गया? x इज लेस देन और इक्वल टू 5/6। ये एक पार्ट मिल गया एवरीवन। यहाँ पर 3x minus 2 उधर गया तो +2, -1/2 +2 +3/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल फाइंड आउट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है? अब 5/6 का मतलब क्या रहता है? नंबर लाइन के ऊपर 5/6 मतलब कितना वैल्यू है? अगर ये 0 है और ये 1 अगर है ना, तो 5/6 मतलब 0 से लेकर 1 तक के हम कितने टुकड़े करेंगे? 6 टुकड़े करेंगे। उसमें से ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा? 5/6 रहेगा। 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। 1/2 किधर रहता है? ऑब्वियसली सेंटर में रहेगा। अब क्या बोला है देखो, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5/6, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। 1/2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वालिटी चलेगा। 5/6 से छोटा होना चाहिए, इक्वालिटी चलेगा। हमारा रेंज कितना मिला समझ में आया? हम सीधा यहाँ पर क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखें, फिर इसी के ऊपर स्पीड कैसे आना है वो देखना है। साइमल्टेनियसली करते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो 3x + 2 ऐसा ही रखा, हमारा कांस्टेंट कौन सा ऐड हो रहा है? 2। तो देखो 2 को हमने बीच में रखा, 2 में से एक बार क्या किया जी? 1/2 माइनस किया और एक बार 1/2 प्लस किया। 1/2 प्लस किया तो हमें क्या मिलता है? 5/2। 1/2 माइनस किया तो हमें क्या मिला? 3/2। और यहाँ का प्लस -2 चले जाने की वजह से हमें फॉर श्योर क्या मिलता है? 3x है, 3x ही रहेगा। मतलब 3x का वैल्यू कहाँ से यहाँ तक आ गया जी? 3/2 से लेकर
5/2 तक के बीच में ही आएगा। बस अब ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में वो बस आपको डिवीजन में लेकर जाना है, तो आपको मिल जाता है जी 5/6 एंड 3/6।